राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल और खुश होंगे। मैं उस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे अदृश्य तत्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो अपने इस मानव शरीर से जुड़ा हुआ है। इस मानव शरीर से जुड़ा होने के कारण वो हमारे इस मानव शरीर का सबसे अच्छा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। उस अदृश्य तत्व का नाम है मन। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो अदृश्य तत्व मन है, ये आपके मानव शरीर का शत्रु कैसे है और मित्र कैसे है, जो कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था अध्याय 6 के 6वें श्लोक में कि जो इस मन के वश में होकर जो कार्य करता है उसके लिए मन उसका शत्रु बन जाता है, और जो मन को अपने वश में करके जो कार्य करता है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि मन अपने इस मानव शरीर के साथ कार्य कैसे करता है। आप एक चीज मान के चलें कि मानव शरीर एक रथ के समान है, रथ के समान है, ठीक है। अब मानव शरीर की जो इंद्रियां होती है, नाक हुआ, कान हुआ, जीभ हुई, आंखें हुई और अपनी त्वचा, ये इंद्रियां उस रथ के घोड़े हैं। अब उस रथ को चलाने वाला कौन है? मन। और उस रथ का जो स्वामी है वो आप स्वयं, आपकी चेतना, आपकी आत्मा है। अब मन क्या करता है? मन जो है इंद्रियों के वश में है। अब इंद्रियां वही चीज दिखाएंगी, वही चीज उनको सुनाएगी, वही चीज, वही बात उनको बुलवाएगी जो मन चाहेगा। अब क्या होता है, जैसे कि अपन कोई फोन देख रहे हैं, रील आ गई साहब, कोई अच्छी सी रील आ रही है, कोई गंदी रील आ रही है, हर प्रकार की रील उसमें आती है। अब कोई गंदी रील आ गई, आप देख रहे हैं, मन दिखला रहा है आपको। अब उसमें अगर कोई संत महात्मा की, कोई भगवान की किसी भी चीज की रील आ गई तो तुरंत अपन उसको स्क्रॉल कर देंगे, वो देखना ही नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मन दिखाना ही नहीं चाह रहा आपको। अगर आप उस चीज को अगर जोर जबरदस्ती से आप देखते हो तो मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा, भाई मत देख इसको, तेरे लिए ये गंदी है, तू गंदी ही देख। अब क्या करेगा? वही चीज, जीभ का उदाहरण, आप दोस्तों के साथ मंडली में बैठे हुए हो, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, आप वही बोलोगे जो आपसे आपका मन बुलवाएगा। आपका मन कर रहे है कि आप गंदी बातें बोलो, लेकिन आपका चेतना बोल रही है कि आप अच्छी अच्छी बातें करो, जो कि आपने शास्त्रों से, पढ़ाई से, स्टडी से, किसी भी तरीके से आपने जो सीखी, आप उनका उच्चारण करो, लेकिन वो मन आपको नहीं करने देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो इंद्रियां हैं वो मन के वश में हैं, और इंद्रियां जिस तरफ उस मानव शरीर रूपी रथ को दौड़ाएगी, उसी तरफ आपका जो सारथी है मन, उस रथ को उसी ओर ले जाएगा। दोस्तों, जो ये सारथी होता है आपके मानव शरीर रूपी रथ का, मन, ये आपको हमेशा अपनी इंद्रिय तृप्ति की तरफ लेके भागेगा। इंद्रिय तृप्ति आप समझते हैं कि अपनी इंद्रियों का भोग करना। एक पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है और उसके दोस्त अगर कोई नशा करता है, कोई क्लब जाता है, कोई शराब पीता है, कोई गुटखा खाता है, कोई बीड़ी पीता है, तो उस पढ़ने वाला स्टूडेंट का मन भी उसी प्रकार कार्य करेगा जो उनके दोस्त लोग कर रहे हैं। अब वो अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। ये जो कलयुग है, ये चारों तरफ जो आप देख रहे हो, ये एक माया जाल है। पता नहीं किस प्रकार का माया जाल है कि अपन जैसे घर में बैठे हैं तो घर वाले जो भी सदस्य लोग, अपने बच्चे हुए, माता पिता हुए, अब घर से बाहर अपन निकलते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की अपने को चीजें दिखाई देती हैं। चाय की दुकान हुई जहाँ अपन बैठते हैं, क्लब हुआ जहाँ आप जाया करते हैं, लड़का लड़की बैठे हुए हैं जहाँ अपन बातचीत किया करते हैं, अपन कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह, कहीं भी, ये सब माया जाल है जो फैलाया हुआ है कि मानव शरीर आपका वश में ना होकर आपकी इंद्रियां उन माया जालों की तृप्ति के लिए भटकती रहे। और जब ये इंद्रिय तृप्ति के लिए भटकेगा तो आपसे छोटी 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 पता नहीं कितनी ही प्रकार की गलतियां हो जाएगी, और इन गलतियां होने पर एक दिन आपको ये अंदर से, आपकी आत्मा से, चेतना से ये आवाज आएगी कि भाई अब थक गया, अब तुझे तेरे मन को वश में करके और अपनी अंतरात्मा से कार्य करना है। अब सवाल आता है कि भाई इस मन को कैसे वश में किया जाए। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के मन में भी इसी प्रकार का सवाल आया था।
जब उसके सामने उसके ही अपने युद्ध करने के लिए, और वो जो मायाजाल फैला हुआ था रिश्तों का, वो उसके सामने था, भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये मन का ज्ञान देकर उसकी आंखों से उस मायाजाल के पर्दे को हटाया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा भगवत गीता के अध्याय 6 के 34वें श्लोक में, हे भगवान, हे कृष्ण, जब मन बड़ा ही हठीला भी है, बलवान भी है, और ये एक जगह टिकने वाला भी नहीं है, इस मन को किस प्रकार वश में किया जाए? इस मन को वश में करने का मतलब है चलती वायु को वश में करना, जल को अपनी मुट्ठी में कैद करके रखना, मतलब कि असंभव मात्र। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस सवाल का जवाब दिया। अध्याय 6 श्लोक 35 में माना कि अर्जुन, चंचल मन को वश में करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। इस चंचल मन को वश में करने के लिए 2 तलवारों से वार करना पड़ता है, एक अभ्यास की तलवार, दूसरी वैराग्य की तलवार। अब मैं आपको बताता हूं कि अभ्यास की तलवार क्या होती है। अभ्यास का नाम सुनते ही आपको थोड़ा सा एहसास हो गया होगा कि मैं किस बारे में चर्चा कर रहा हूं। अभ्यास का मतलब है कि अपने मन को किसी एक चीज में लगाना। एक चीज में आप किस में लगाओगे? आप खुद सोचो कि अपन किस चीज में इस मन को लगाएं ताकि वो मन अपना भटके नहीं। तो जैसा कि भगवत गीता में हमें बताया कि इस मन को वश में करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र साधन है योगाभ्यास। योग जो बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी मन को और अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए किया करते थे। अब जैसे ही योग का नाम आपके कानों में पड़ेगा, आपको लगेगा कि यार क्या चीज बोल दी मन को वश में करने की। अब अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है आप मन के वश में हो, जबकि आपको मानना है कि मन हमारा शत्रु है, हमें मन को हराना है। और जब मन को हराने की जब बात आ रही है तो आपको ये योग करना होगा। अब योग करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सूर्योदय से पहले। तो आप सुबह उठिए और अपने नित्य कर्म पूर्ण कर लीजिए। नित्य कर्म पूर्ण होने के बाद आप एकांत जगह पे जाके अपना आसन लगा के बैठ जाएं। अब बैठ जाए तो आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है। अब ध्यान मुद्रा जैसे कि आतली पातली मार के बैठ गए, और इस तरीके की मुद्रा अपन दोनों घुटनों पे हाथ और इस तरीके की मुद्रा बना के अपन बैठ गए, और अपने नेत्र आंखें बंद होनी चाहिए, और बंद आंखों से यहाँ ये आज्ञा चक्र, इस चीज को, इस जगह को आज्ञा चक्र बोलते हैं। अपनी दोनों आंखें बंद हो और अपना कॉन्सेंट्रेट, अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे हो। और जब ये दोनों आंखों का ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे होगा तो आप फुल्ली, संपूर्ण रूप से अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन कुछ न कुछ आपको बोलने के लिए, आपके मन में दोहराने के लिए आपको कुछ तो चीज चाहिए होगी जिससे आप उस चीज को दोहराते रहें और आपका मन विचलित ना हो। उस चीज के लिए आप ध्यान मुद्रा में बैठ के ओम का उच्चारण कर, अपनी सांसों के साथ ओम का उच्चारण। ये चीज आपको शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर धीरे धीरे इस चीज का आप प्रयत्न करोगे तो एक संभव है कि आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हो। ये शुरुआत में आप 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, 25 मिनट करो, जितने भी मिनट आप कर सकते हो, लेकिन संपूर्ण ध्यान के साथ करना होगा। आप 10 मिनट करोगे, आप 20 मिनट करोगे, आपका मन उस 10-20 मिनट के अंतराल में भी चारों तरफ भटकेगा। आपके दिमाग में, दिल में, मन में यही ख्याल आएगा, कहाँ बैठ गया मैं, क्या हो गया मेरे साथ, मैं कहाँ इस मन को वश में करने के लिए बैठेगा, वो फलाना ये कर रहा होगा, वो ढीका ये कर रहा होगा, वो मेरा दोस्त ये कर रहा होगा, वो ये, इस प्रकार के कई सारे सोच आपके मन में आएंगे। लेकिन इन चीजों को आप रोकने के लिए ही तो ये कार्य कर रहे हैं। तो आप उस योग को करें। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, आज भी हैं, जो इस ध्यान मुद्रा में बैठकर और अपने को इतना मजबूत बना लेते हैं, उन पर किसी भी प्रकार की इंद्री हावी नहीं होती, उनका मन उनके वश में होता है। तो जिस प्रकार से ऋषि मुनि कर सकते हैं, तो आप और मैं क्या चीज कर सकते हैं, बशर्ते अभ्यास, निरंतर उस चीज को रेगुलर रखना।
जब आप इन चीज़ों को रेगुलर रखोगे तो आप जो अपने घर से बाहर निकलते ही जो ये कलयुग का माया जाल देखोगे ना, आपको बुरा लगने लगेगा। आपको खुद अंदर से ऐसा फील हो जाएगा, आभास हो जाएगा कि ये सब चीज़ें गलत है और मुझे इन चीज़ों में ग्रसित नहीं होना है। नशा हुआ, लड़के लड़कियों का चक्कर हुआ, गंदी रील्स देखना, गंदे शॉर्ट्स बनाना, गंदे कपड़े पहनना और गंदी जगह पे जाना, हर चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज आपको बहुत ही ज्यादा गलत लगने लग जाएगी। और जब ये चीजें आपको गलत लगने लग जाएगी, वहां पे कार्य करती है अपनी वैराग्य की तलवार। जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास ये हुआ कि आप योगाभ्यास, और वैराग्य क्या हुआ कि जब ये सब चीजें आपको गलत लगने लग जाएगी, ये जो मायाजाल फैला हुआ है ये गलत लगने लग जाएगा, तब आपका वैराग्य ऑटोमेटिकली वहां पे कार्य करेगा। वैराग्य क्या हुआ कि इस संपूर्ण मायाजाल से मुक्ति, कि ये सारी चीजें गलत है और मेरे को जो भी निर्देश दिए गए हैं, अगर मैं पढ़ने वाला हूं तो मेरे को पढ़ाई करने जाना है, मैं नौकरी वाला हूं तो मेरे को नौकरी करने जाना है, मेरे को कोई भी किसी भी तरीके का अगर वो उसी तरीके का है तो उसको उसी ही कार्य में जाना है और अपने आना है। तो वैराग्य क्या हुआ कि इस माया जाल से मुक्ति दिलाने वाला, वहां पे वैराग्य की तलवार काम आती है। और अभ्यास वैराग्य दोनों एक साथ कार्य करते। तो दोस्तों, इस मन को वश में करने के लिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक मात्र तरीका बताया, योग करने का। और यही तरीका भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने ये तरीका अपनाकर अपनी आंखों से मायाजाल के पर्दे को हटाया। उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षया बंधाय विषया संगो मुक्ते निर्विषम मन। यह श्लोक अमृत बिंदु उपनिषद से लिया गया। इसका अर्थ है, मन ही आपके मानव शरीर के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। अगर आप इंद्रिय विषयों में लीन होकर कोई भी कार्य करते हैं तो आप बंधन का कारण बनोगे, और आप विषयों से विरक्त होकर कोई कार्य करते हैं तो आप मोक्ष का कारण बनते हैं। राधे राधे। दोस्तों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में काफी सारे लोग हैं, नौजवान युवा साथी हैं, जो कि अपने इस जीवन में काफी सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। ना वो किसी से बोल पाते हैं और ना वो सहन कर पाते हैं, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। इन सभी चीजों के लिए आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इन नंबरों पे कॉल करें, मैं डायरेक्ट आपसे बात करूंगा। आप अपने जीवन की समस्याएं मेरे से शेयर कर सकते हैं। मेरे से जितना हो सकेगा मैं अपना 100% देके आपको उस समस्या से निकालने की, आपको समझाने की संपूर्ण कोशिश करूंगा। राधे राधे।